हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जी के जीएस हब में। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज की इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और भारत की विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर। भारत में बहती है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है तिब्बत से। तिब्बत में कैलाश पर्वत से चेमायुंगडोंग ग्लेशियर मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और मुहाना है सुंदरवन डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम हैं तिब्बत में यारलुंग सांगपो, सांगपो, तसांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना। चीन में यारलुंग जैंगपो या जांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा व पर्वत चोटी से यू टर्न लेती है। लोहित नदी पर पुल है भूपेन हजारिका पुल, सबसे लंबा सड़क पुल। ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल है बोगीबील ब्रिज, डिब्रूगढ़ और धेमाजी को जोड़ता है। अब देखते हैं मैप पर। यहाँ है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर और मानसरोवर झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में बहती हुई, तिब्बत में बहती हुई ये जाती है और ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है यांग्याप दर्रा के पास से। यहाँ जो है ये नामचवरवा पर्वत श्रेणी है तिब्बत में। यहाँ से यू टर्न लिया और यांग्याप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर जाती है। एंटर करने के बाद ये फिर असम में बहती हुई जाती है। बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बांग्लादेश में इसे जानते हैं जमुना के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियां दिबांग, लोहित और भी नदियां हैं, और दाएं तट की सहायक नदियां दाएं तट की है सुबनसिरी, बूढ़ी दिहांग, रंगा, तिस्ता, मानस आदि। अब देखते हैं, ये है पूरा मैप। अच्छा मैप। ये तिब्बत के चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील से निकली ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, तिसांगपो या सांगपो। यहाँ से निकलने के बाद गई नामचावरवा पर्वत से यू टर्न लिया और अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा से एंटर की और असम में बहती हुई बांग्लादेश में गई। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा को
पद्मा के नाम से जानते हैं। जब जमुना और पद्मा मिलने के बाद ये चांदपुर में मिलती है, बांग्लादेश के चांदपुर में मिलती है, और उसके बाद ये मेघना नाम से बोली जाती है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाने के बाद गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां हैं ये दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली, बराक और सुरमा। और दाएं तट की सहायक नदियां सुबनसिरी, रंगा, मानस, संकोच, तिस्ता और रंगित। ये नदियां दाएं तट की सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। गंगा भी दाएं तट की सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। इसे जिला घोषित कर दिया गया है। माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कपिली नदी पर कामरूप मंदिर या कामाख्या माता मंदिर स्थित है। कपिली नदी पर असम में कामरूप मंदिर स्थित है, जिसे कामाख्या माता मंदिर भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और तेजपुर शहर स्थित हैं। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी को ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये बोगीबील ब्रिज कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है और पद्मा नदी जब जमुना बांग्लादेश में चांदपुर नामक स्थान पर मिलती है और आगे चलकर यह मेघना कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियाँ बाएं तट की हैं ये दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट की सहायक नदियाँ दाएं तट की सुबनसिरी, रंगा, जियावरेली, पुथिमारी, मानस, संकोच, तिस्ता। कामाख्या माता मंदिर असम राज्य के गुवाहाटी जिले में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियाँ, इनको डिटेल में देखते हैं। दिबांग नदी उद्गम अरुणाचल प्रदेश के केआदर्रे के समीप से। लोहित नदी उद्गम होता है पूर्वी तिब्बत के जयलछू पर्वत से। यह अरुणाचल प्रदेश व असम में बहती है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है इसे। बूढ़ी दिहांग धनसिरी का उद्गम होता है नागालैंड में लेसांग पर्वत श्रेणी से, पर्वत चोटी से। कपिली नदी पर कामरूप भगवान का मंदिर है। बराक नदी का उद्गम होता है नागालैंड में माउंट जापौप से। इस नदी के तट पर मासिनाबाद चिरापुंजी स्थित है। बांग्लादेश में बराक नदी को सुरमा के नाम से जाना जाता है तथा इसकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की
दाएं तट की सहायक नदियाँ सुबनसिरी, उद्गम होता है तिब्बत से, मोहाना लखीमपुर, असम ब्रह्मपुत्र में। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, मतलब पहले जहाँ बहती थी अब भी वहीं बहती है। ये नदी तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम में बहती है। रंगा नदी, रंगा नदी हो गया। अब मानस नदी, मानस नदी का उद्गम है तिब्बत, ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से निकलती है और इसका मुहाना है जोगी घोपा में, ब्रह्मपुत्र से संगम होता है। मानस नदी पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। मानस नाम से टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। अब देखते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम है चोलामू झील, जेमू ग्लेशियर, सिक्किम। मुहाना जमुना में, रंगपुर बांग्लादेश में। तीस्ता की सहायक नदी रंगित, रंगित का उद्गम स्थान रंगोत हिमनद, सिक्किम, जो कि छिप्रिका बनाती है इस प्रकार से। संकोश नदी, संकोश नदी का उद्गम भूटान है। संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, असम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बहती है। असम, पश्चिम बंगाल, जैसे ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम हो गया, तो ये भूटान से निकली और संकोश नदी असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। तो पश्चिम बंगाल ये हो गया, असम ये हो गया, ये यहाँ से आई, इसकी सीमा पर है संकोश नदी। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं लूनी, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर, मांडवी, शरावती, पेरियार, भरतपुजा। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, बैतरणी, पेन्नार, ताम्रपर्णी। एक एक करके इनको देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ महानदी, महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर और इसके बाएं तट की सहायक नदियाँ, पहले इसका उद्गम स्थान देखते हैं। इसका उद्गम स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़ के सिहावा से। बाएं तट की सहायक नदियाँ विश्वनाथ, हसदेव, मंड, ईव आदि। और दाएं तट की सहायक नदियाँ जोंक, ओंग, तेल आदि। ईब नदी महानदी में जहाँ पर मिलती है वहाँ हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में, महानदी पर। और पारादीप उड़ीसा नामक स्थान पर ये अपना मुहाना बनाती है और वहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ विश्वनाथ, हसदेव, मंड, ईव। दाएं तट की सहायक नदियाँ जोंक, ओंग, तेल। महानदी के किनारे पर बसे शहर कटक और पुरी। कटक उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा में। महानदी अपना डेल्टा पारादीप उड़ीसा में बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। परियोजनाएं दुधवा बांध,
गैंग्रियल सागर या अरस सागर, रणजीत सागर, रणजीत सिंह सागर बांध, ये छत्तीसगढ़ में है। बांध हैं नराज, टिकरपारा, हीराकुंड। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। 1934 में विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित। हीराकुंड बांध का शिलान्यास लॉर्ड लुईस ने किया था। उड़ीसा के गवर्नर थे। 1957 में पूर्ण हुआ। उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम, जल विद्युत उत्पादन और जल विद्युत उत्पादन। ठीक है। कहाँ कहाँ बहती है महानदी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। टावर है गांधी टावर, नेहरू टावर। द्वीप है कैटल द्वीप। अभयारण्य है डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। गोदावरी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी का उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। इस यहाँ से निकलने के बाद ये अपना मुहाना बनाती है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। चापाकार डेल्टा बनाती है। चापाकार डेल्टा। इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, सबरी। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। और इसकी दाएं तट की सहायक नदी हैं पिरवरा, मुला, मंजरा। मंजरा नदी निजाम सागर बांध हैदराबाद से निकलती है। उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी का बेसिन है। किस किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बेसिन छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। शहर के गोदावरी नदी के किनारे शहर है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, नागपुर, निजामाबाद, भद्राचरण, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश। इसे दक्षिण गंगा तथा बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो विवाद है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। समाधान 1956 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अथॉरिटी के द्वारा। परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? गोदावरी पर है, निजाम सागर मंजरा नदी पर, श्री राम सागर तेलंगाना में, श्री राम सागर जायकवाड़ी महाराष्ट्र, पेल्लावरम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश, पोचमपात परियोजना। बाएं तट की सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी। दाएं तट की सहायक नदी पिरवरा, मंजरा, मुला। गोदावरी की सहायक नदियां इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर चित्रकूट जलप्रपात है। कृष्णा नदी की लंबाई है 1401 किलोमीटर
इसका उद्गम है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। बाएं तट की सहायक नदियाँ कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेरू और दाएं तट की सहायक नदियाँ घाटप्रभा, मालप्रभा, बरना, पंचगंगा, तुंगा, भद्रा, तुंगभद्रा। बाएं तट की सहायक नदियाँ कोयना, भीमा, मूसी, मुन्नेरू। दाएं तट की सहायक नदियाँ घाटप्रभा, मालप्रभा, बरना, पंचगंगा, तुंगभद्रा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। उद्गम है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, प्रवाह है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच 1957 से। कृष्णा गोदावरी बेसिन D6 ब्लॉक। कृष्णा गोदावरी बेसिन में D6 ब्लॉक में रिलायंस ग्रुप के द्वारा भारत के सबसे बड़े गैस रिजर्व की खोज की गई 2003 में। इस पर परियोजनाएं हैं अलमाटी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। ये आंध्र प्रदेश में है सब। कावेरी, कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक। कावेरी कुंड से निकलती है और इस बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। बाएं तट की सहायक नदियाँ हरंगी, हेमवती, छिमसा, अर्कवती आदि और दाएं तट की सहायक नदियाँ लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भावनी, मोयार, उदित, अमरावती। बाएं तट की सहायक नदियाँ हरंगी, हेमवती, छिमसा, अर्कवती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भाविनी, अमरावती। कावेरी नदी को पानी की शुद्धता और बरसभर प्रवाह के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी। इस नदी को दोनों मानसूनों का पानी मिलता है। इस नदी को दोनों मानसूनों का पानी मिलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून का भी और लौटता हुआ मानसून का भी, उत्तर पूर्वी मानसून का भी। उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कावेरी कुंड, कर्नाटक। राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी। बेसिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी। विवाद है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी के बीच। परियोजनाएं हैं कृष्णराज सागर, मेट्टूर। कृष्णराज सागर मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी का द्वीप है, कावेरी नदी पर द्वीप है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगम, तमिलनाडु। जलप्रपात है शिवसमुद्रम, शिवानसम, मैकेंदु। कावेरी में अपेक्षाकृत कम बाढ़ आती है। रीजन कर्नाटक में अलग अलग धाराओं में बट जाती है। तमिलनाडु में कावेरी को पोन्नी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की चौथी बड़ी नदी है। कावेरी नदी पर ग्रैंड एनीकट बांध है जो कि तंजावुर जिला में तमिलनाडु में है। चोल राजाओं यानी ग्रैंड एनीकट बांध चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। कालीकरण ने भारत का सबसे पुराना जीवित बांध कहा है। चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया कालीकरण के दुनिया का चौथा सबसे पुराना बांध है।
ग्रैंड एनीकट बांध, ऐसा बांध जो अभी तक काम कर रहा है। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी उद्गम छोटा नागपुर का पठार रानीचुआ जलप्रपात, इस पर जलप्रपात है। होंडो जलप्रपात झारखंड की प्रमुख नदी है। ये अपना मुहाना बालेश्वर वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में बनाती है। बैतरणी नदी उद्गम है उड़ीसा के क्योंझर पठार से। भीतर कड़ी का राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में बैतरणी और ब्राह्मणी नदी का बहुत बड़ा योगदान है। ब्राह्मणी नदी है कोयल और सांख्य नदियों से मिलकर बनती है ब्राह्मणी नदी। पेन्नार नदी, इसका कर्नाटक से उद्गम होता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती है। पलार, पलार का उद्गम होता है कर्नाटक के कोलार से। कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी है पोयनी चेयार। वैगई, वैगई का उद्गम है हर्षनाथ पहाड़ी तमिलनाडु, ये पाक की खाड़ी में मिलती है। पाक जल डमरू मध्य मदुरै चेन्नई, चेन्नई इसी वैगई नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, मदुरै अलग शहर है, चेन्नई अलग है। मदुरै तमिलनाडु इसी वैगई नदी के किनारे स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी का उद्गम तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई पहाड़ी से होता है और मोहाना मन्नार की खाड़ी में होता है। अब देख लेते हैं मैप पर। ये लूनी नदी है, कच्छ के रण में मिल जाती है जाकर। साबरमती नदी है, ये माही नदी है। और देखते हैं पहले लूनी नदी उद्गम राजस्थान अरावली पर्वत श्रेणी नाग पर्वत अजमेर के पास। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, समुद्र तक नहीं पहुंचती है, कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। इस नदी को लवणवती खारे पानी की नदी भी कहते हैं। लूनी नदी सांबर झील से होकर बहती है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती, रूपेण, पश्चिमी बनास। सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील से। लूनी नदी का पानी बलोतरा, बाड़मेर तथा लूनी नदी का पानी बलोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है और इसके बाद खारा हो जाता है। साबरमती नदी, साबरमती नदी का उद्गम मेवाड़ उदयपुर के पास जयसमुद्र झील से होता है, मोहाना खंभात की खाड़ी में। साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित गांधी जी ने बनाया था। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर अहमदाबाद और गांधीनगर है। अहमदाबाद गांधीनगर। माही नदी, माही नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम है मध्य प्रदेश, धार जिला, मेहत झील, विंध्य श्रेणी, मोहाना खंभात की खाड़ी। पहले उत्तर में बहती है और राजस्थान में यू टर्न लेकर दक्षिण पश्चिम में बहकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस पर परियोजनाएं हैं माही बजाज सागर परियोजना, जाखम परियोजना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम है मैकाल रेंज के अमरकंटक श्रेणी से। मोहाना खंभात की खाड़ी, अरब सागर। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है।
भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कृष्णा के बाद नर्मदा है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर भड़ौज धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा पर है। सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। तापी नदी का उद्गम होता है सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश के बैतूल पठार में। मुल्तई स्थान से मोहाना अरब सागर में सूरत के पास। तापी नदी पर परियोजनाएं काकरा पार और उकाई परियोजनाएं हैं। किसके राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहती है। तापी नदी महाराष्ट्र के विदर्भ और खानदेश से होकर बहती है। सहायक नदी है गिरना, पूर्णा। अब है सह्याद्री से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। सह्याद्री से पश्चिम की ओर सतरंजी, भादर, बैतरणी, काली नदी, वेड़ती, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा। सतरंजी नदी उद्गम गुजरात के अमरेली जिले के दलक हवा के निकट से भावनगर जिला में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अब है भादर नदी। भादर नदी का उद्गम होता है गुजरात में राजकोट जिले से पोरबंदर जिला होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी एक शाखा उत्तर की ओर बहती है, अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बैतरणी नदी का उद्गम महाराष्ट्र नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से ये बालसाड़ के निकट अरब सागर में गिरती है। काली नदी का उद्गम कर्नाटक बेलगांव जिले से करवार की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। बेड़ती नदी का उद्गम हुबली धारवाड़ कर्नाटक की पहाड़ियों से। मांडवी नदी इसके किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। मांडवी नदी के किनारे। शरावती नदी उद्गम कर्नाटक शिमोगा जिला से प्रसिद्ध गरसोप्पा या जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। भरतपुजा नदी ये केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। पोनानी नामक स्थान पर अरब सागर में गिरती है। ये केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा नदी। पेरियार नदी उद्गम अन्नामलाई पहाड़ी केरल से वेवनाथ झील के उत्तर में अरब सागर में गिरती है। इडुक्की परियोजना मुल्ला पेरियार परियोजना पेरियार नदी पर है। पंबा नदी का उद्गम अन्नामलाई की पहाड़ी केरल से होता है। वेवनाथ झील में गिरती है। ये केरल की छोटी नदी है। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देख लेते हैं। हिमालय नदी तंत्र से संबंधित, प्रायद्वीपीय तंत्र से संबंधित, हिमालय नदी तंत्र से संबंधित, सिंधु नदी तंत्र से संबंधित, गंगा नदी तंत्र से संबंधित, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित। प्रायद्वीपीय तंत्र से संबंधित है अरब सागरीय नदी से संबंधित, बंगाल की खाड़ी तंत्र से संबंधित। देख लेते हैं रावी नदी की परियोजनाएं। चमेरा परियोजना, थीन परियोजना। सतलज नदी की परियोजनाएं नाथपा झाकरी, भाखड़ा नागल, हरिके बैराज। ब्यास नदी की परियोजनाएं ब्यास, पोंग, पड़ो, भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। गोविंद सागर जलाशय
भाखड़ा बांध को गोविंद सागर जलाशय कहते हैं। नागल बांध को जल विद्युत उत्पादन के लिए। भाखड़ा बांध को जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। भाखड़ा नागल बांध में नागल बांध जो कि पंजाब में है, विश्व दोआब नहर और भाखड़ा नहर, दो नहर निकाली गई हैं। विश्व दोआब नहर पंजाब में, भाखड़ा नहर पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में निकाली गई है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को इस परियोजना का लाभ मिलता है। ब्यास परियोजना में एक पढ़ो बांध है, एक पौंग बांध है। पढ़ो बांध जल विद्युत उत्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश में, और पौंग बांध ये भी जल उत्पादन के लिए। मीना माता परियोजना हसदेव नदी पर हिमाचल प्रदेश में। ऊज परियोजना ऊज नदी पर जम्मू कश्मीर में। चटक परियोजना सुरू नदी पर जम्मू कश्मीर में। निम्बा भार्गव परियोजना जम्मू कश्मीर में सुरू नदी पर। गंगा नदी तंत्र की परियोजना है। टेहरी परियोजना है भागीरथी और भीलांगना नदी पर उत्तराखंड में। विश्व का सबसे बड़ा बांध टेहरी बांध 260 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा बांध 260 मीटर ऊंचा टेहरी बांध है। भूकंप जोन 5 में स्थित है, जिसके लिए पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन किया गया था। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर स्थित पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में। टनकपुर परियोजना काली नदी शारदा नदी पर उत्तराखंड और नेपाल को लाभ मिलता है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में। गंडक नदी सोनपुर के किनारे सोनपुर सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार और नेपाल को फायदा मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल। उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना। ये यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार को लाभ मिलता है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। पंचेश्वर परियोजना कोसी नदी पर भारत और नेपाल को लाभ मिलता है। रेणुका बांध परियोजना गिरि नदी पर हिमाचल प्रदेश में। गिरि नदी यमुना की सहायक नदी है। रेणुका बांध परियोजना राष्ट्रीय परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी पर उत्तर प्रदेश में। देवसारी परियोजना पिंडार नदी पर उत्तराखंड में। अमृत क्रांति किसे कहते हैं? नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति परियोजना कहते हैं, जो 25 अगस्त 2005 को स्टार्ट होती है। जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके अंतर्गत 3 बांध 5 विद्युत गृह निर्मित किए गए। बांध गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राजस्थान की सीमा पर। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में। जवाहर सागर बांध राजस्थान में। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तीस्ता परियोजना तीस्ता नदी पर सिक्किम में।
रंगित परियोजना रंगित नदी पर सिक्किम में। दिबांग परियोजना दिबांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। तवांग परियोजना तवांग नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। रंगा नदी परियोजना रंगा नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। अपर सियांग परियोजना सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में। कामेंग परियोजना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेंग पर अरुणाचल प्रदेश में। कुल्सी परियोजना कुल्सी नदी पर असम में। कपिली परियोजना कपिली नदी पर असम में। दिहांग परियोजना दिहांग नदी पर नागालैंड में। दिहांग परियोजना नागालैंड में। तुईवाई परियोजना तुईवाई नदी पर मिजोरम। तिपाई मुख परियोजना बराक नदी पर मणिपुर में। लोकटक परियोजना इम्फाल व मणिपुर नदी मणिपुर में। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों के आधार पर तवा परियोजना तवा नदी पर मध्य प्रदेश में। तवा नदी जो नर्मदा की सहायक नदी है। बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। माहेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। पेंच परियोजना पेंच नदी पर मध्य प्रदेश में। जवाई परियोजना जवाई नदी पर राजस्थान में। कदाना परियोजना माही नदी पर गुजरात में। काली नदी परियोजना काली नदी पर कर्नाटक में। शरावती परियोजना शरावती नदी पर कर्नाटक में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में। परम्बकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियों पर केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। पल्लीवाल परियोजना मदिरापुझा नदी पर केरल में। सबरीगिरी परियोजना पम्बा नदी पर केरल में। पेरियार परियोजना पेरियार नदी तमिलनाडु में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों पर जो परियोजना है। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। टिकरपारा परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। नराज परियोजना महानदी पर उड़ीसा में। दुधवा बांध परियोजना महानदी छत्तीसगढ़ में। गैंग्रियल सागर या रणजीत सागर बांध परियोजना महानदी पर छत्तीसगढ़ में। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पर तेलंगाना में। श्री राम सागर गोदावरी नदी पर तेलंगाना में। पेलावरम बांध गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में। पोचमपात परियोजना गोदावरी पर आंध्र प्रदेश में। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना तुंग और भद्रा के संगम पर कर्नाटक में। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी